डियर स्टूडेंट, आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था कि रेशियो क्या है और उनके बारे में हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन को हम वेरिएशन भी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेशियो के सिंबल से। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन किस तरह है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो is called प्रोपोर्शन। या इसको हम वेरिएशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेशियो है 4:6 और एक रेशियो है 8:12। दो रेशियो है। क्या ये दो रेशियो हमारे पास प्रोपोर्शन है कि नहीं? तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर ये रेशियो इस रेशियो के बराबर हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। द इक्वलिटी ऑफ टू आर मोर देन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो इधर हम या द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 2s are 4 और 2 3s are 6। अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड करूँ, 4 2s are 8 और 4 3s are 12। तो ये रेशियो इस रेशियो के क्या है? बराबर है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 2:3 इक्वल टू 2:3। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए फिर इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। तो हम अब इसको इस तरह कह सकते हैं कि 2:3 इज प्रोपोर्शन टू 2:3। तो हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब अगर हम इसको इस तरह लिखें, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं A:B इक्वल टू C:D। इसका क्या है? जनरल फॉर्म है। ये इसका क्या है? मीन है। इसको हम कहते हैं मीन। अगर मैं इस तरह लिखूं कि 2:3 इज इक्वल टू 8:12। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो ये इस रेशियो क्या है? बराबर है। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो हमारे पास ये रेशियो इस रेशियो के क्या है? बराबर है। इस तरह मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ कि 2:3 इज प्रोपोर्शन टू 8:12। इसको हम कहते हैं मीन और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। इस तरह ही हमारे पास क्या है? A:B इक्वल टू C:D। तो जब A:B इक्वल हो C:D के तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। तो मैं इसको इस तरह पे लिख सकता हूँ A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D। अब B और C यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी जो
सेकंड और थर्ड एलिमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम। ये क्या है, एक्सट्रीम है। हमेशा प्रोपोर्शन के फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम एक्सट्रीम कहेंगे और सेकंड और थर्ड को हम क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। और याद रखिए प्रोपोर्शन तब होगा जब प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अगर इस तरह आ जाए A रेशो B इज प्रोपोर्शन टू B रेशो C, जब मीन में कॉमन एलिमेंट आ जाए, सेम एलिमेंट आ जाए, तो इसको हम कहते हैं फिर मीन, ये B को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। याद रखें प्रोपोर्शन में हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। प्रोपोर्शन तब होगा कि जब प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। हमेशा प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। किस तरह, वरना फिर ये हमारे पास क्या प्रोपोर्शन नहीं होगा। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2:3:4 6:8 क्या हमारे पास प्रोपोर्शन है कि नहीं है। 3:4 एंड 6:8 ये हमारे पास क्या है, हम इसको इस तरह प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे 3:4 प्रोपोर्शन टू 6:8। और हम जानते हैं कि प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट का मतलब है कि जब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करें और इसका जो आंसर आ जाए, द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, मीन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 और ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। और एक्सट्रीम क्या है 3 और 8, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 8 4 6 24 और 3 8 24। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। मतलब ये है कि 3:4 इज प्रोपोर्शन टू 6:8। तो ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है। अब हम टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इस तरह है कि प्रोपोर्शन के टाइप्स है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है और कंपाउंड प्रोपोर्शन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन हम इंशाल्लाह अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। और प्रोपोर्शन जो है ये लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, अगर हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है 2/3, ये एक फ्रैक्शन है और मैं इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 2:3। और अगर एक दूसरा फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं एक ही नंबर से डिवाइड करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, तो रिज़ल्ट में जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है इस फ्रैक्शन के। अगर मैं इस 2/3 फ्रैक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, चल मैं उसको एक नंबर से डिवाइड करता हूं, वो है 5। इस एक आंसर आ जाएगा 2 5 10 डिवाइड बाई 3 5 15। और मैं इस 10 डिवाइड बाई 15 को इस तरह लिख सकता हूँ 10:15। तो ये जो 10:15 है ये इस रेशियो की क्या है, बराबर है। क्यों, अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करूँ, 5 2 10 5 3 15, तो ये जो रेशियो है ये इस रेशियो के बराबर है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। इस तरह ये जो 2/3 फ्रैक्शन है ये इस फ्रैक्शन के क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये इसके बराबर है। तो प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, लाइक इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि अगर मैं इस तरह लिखूँ कि 3/5 लिखूँ
और इधर लिखूँ 6/10 लिख लूँ। मतलब यह है कि 3 बुक को रीड करता है एक स्टूडेंट 5 डे में, 5 डे में। और अगर इधर मैं लूँ, ऊपर में डे लूँ और नीचे में बुक लूँ, तो क्या ये हमारे पास प्रोपोर्शन है? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, बिल्कुल यह भी 3:5 इसे आता है और इसे भी 3:5 आता है। और इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी इक्वल होता है, लेकिन यह हमारे पास क्या है, इसका यूनिट सेम नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन के लिए ज़रूरी है कि यूनिट भी क्या हो, सेम हो। अगर इधर बुक है तो इधर भी बुक होना चाहिए, इधर डे है तो इधर भी डे होना चाहिए, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। हालांकि इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, इक्वल है, 5 3 ज़र 15 और 3 5 ज़र 15, लेकिन फिर भी हमारे पास ये क्या है, प्रोपोर्शन नहीं है। या इस तरह हम बी में ले सकता हूँ 3:5 इक्वल टू 6:10, 3 10 ज़र 30, 5 6 ज़र 30, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बट हियर यूनिट आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन। तो हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं है। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन के टाइप्स पे। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसका डेफिनेशन इस तरह है, अ रिलेशन इन विच one quantity increase or decrease a relation in which one quantity increase or decrease in the same proportion in the same proportion by increasing or decreasing the other quantities. A relation in which one quantity increase or decrease, एक रिलेशन हो इसमें एक क्वांटिटी या इंक्रीज होता हो या डिक्रीज, या बढ़ता हो या घटता हो, इन द सेम प्रोपोर्शन, इस ही प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है दूसरा भी इंक्रीज होता है, अगर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं तो दूसरा भी डिक्रीज होता है, तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास है टाइम और डिस्टेंस। अगर एक कार है 5 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है 5 मिनट में, और अगर 10 मिनट हो जाए तो फिर ये कितने किलोमीटर तय करेगा, तो ज़रूरी है कि इस स्पीड में, तो 2 किलोमीटर ये तय करेगा। अगर मैं 15 मिनट लूँ तो ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। अगर मैं 20 मिनट लूँ तो ये 4 किलोमीटर तय करेगा।
तीसरा, अगर मैं मिनट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो डिस्टेंस भी क्या होता है, कवर करने में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। या अगर मैं इस तरह चले जाऊँ, जब मैं टाइम को, मिनट को कम करता हूँ तो डिस्टेंस भी ये कम तो करता है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर मैं इसका रेशियो लूँ 5:1, अगर मैं लूँ 5:1, मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 5/1। अगर मैं 10:2 लूँ तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5, ये भी 5 के बराबर है। अगर मैं लूँ 15:3 तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 15/3 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 5। मतलब ये है कि अगर मैं जनरली x/y लूँ और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x/y विच इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैं यहाँ जो कांस्टेंट है वो 5 है, यह जो कांस्टेंट है वो 5 आता है। इस तरह अगर दूसरा रिलेशन हो तो और कांस्टेंट आएगा, तो अब मुझे पता नहीं कि कौन सा कांस्टेंट आएगा, तो इसके लिए मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाता हूँ, मतलब एक इंग्लिश का लेटर लगाता हूँ जो है k। मतलब जब डायरेक्ट रिलेशन हो और इसको x/y आप करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को मैंने नाम दिया k। अब मैं इसको मज़ीद भी सिंपलीफाई कर सकता हूँ कि अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा तो एक कांस्टेंट आएगा। अगर मैं y को फाइंड करता हूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, ये डिवाइड है, अगर इधर चला जाए तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी k इंटू वाई। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वाई। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन का फार्मूला भी है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता हूँ तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, अगर एक क्वांटिटी को मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। जिस तरह एज और टाइम है, अगर मैं टाइम को बढ़ाऊँगा तो एज बढ़ेगा, अगर मैं टाइम को डिक्रीज़ करूँगा तो एज क्या होगा, कम होगा। इस तरह आम लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल, हर एग्जांपल क्या है, इससे रिलेटिव है डायरेक्ट वेरिएशन से या इन्वर्स वेरिएशन से। इस तरह अगर मैं एक दिन में 2 बुक्स रीड करता हूँ तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन होगा। अगर मैं एक बुक को रीड करता हूँ 2 डे में, तो मैं 2 बुक को इस तरह बुक्स को 2 बुक को फिर मैं कितने दिनों में रीड करूँगा, तो ज़रूरी है कि मैं उसको 4 डे में। तो इस तरह डे जब बुक्स में बढ़ा देता हूँ तो डे भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं बुक्स को कम करूँगा तो डे भी कम होगा। तो इस तरह रिलेशन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता हूँ तो दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, अगर मैं एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करता हूँ तो दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे रिलेशन को या ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। इन्वर्स का मतलब है उल्टा, मतलब अगर एक ही क्वांटिटी को मैं बढ़ाता हूँ तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, अगर दूसरे को मैं कम करूँगा तो जो फर्स्ट वन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इसका डेफिनेशन इस तरह है, इन रिलेशन इन विच one quantity increase in the same proportion by decreasing the other quantity. Vice versa. इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है या वेरिएशन,
अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी को मैं इंक्रीज करूँ इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होगा। वाइस वर्सा का मतलब यह है कि अगर मैं एक को डिक्रीज करूँ तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हमारे पास चिल्ड्रन है 20 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं 20, और स्वीट भी हमारे पास क्या है वो भी हमारे पास 20 है। तो अगर चिल्ड्रन 20 है तो इसको हर एक को अब मैं ये स्वीट चिल्ड्रन में डिवाइड करता हूँ, नंबर ऑफ स्वीट 20 चिल्ड्रन है तो हर एक को कितनी स्वीट मिलेगा 1। अगर मैं 10 चिल्ड्रन लो तो हर एक को कितना स्वीट मिलेगा 2। अगर मैं 5 स्टूडेंट चिल्ड्रन लो तो हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा 4। अगर मैं 2 चिल्ड्रन लो तो हर एक को कितना नंबर ऑफ स्वीट मिलेगा 10। अगर मैं 1 चिल्ड्रन लो तो कितने स्वीट उनको मिलेगा 20। तो जब हम डिक्रीज करते थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन को तो नंबर ऑफ स्वीट क्या होते हैं इंक्रीज होते थे, या जब हम नंबर ऑफ स्वीट इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। 20 जब स्टूडेंट थे तो स्वीट हर एक को एक मिलता था। अब मैं चिल्ड्रन को डिक्रीज करता हूँ 10 करता हूँ तो नंबर ऑफ स्वीट क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज होते हैं, 2 मिलेंगे। अब मैं और कम करता हूँ चिल्ड्रन को 5 करता हूँ तो नंबर ऑफ स्वीट क्या होते हैं बढ़ते हैं, 4 मिलेगा। तो एक क्वांटिटी को जब मैं कम करता हूँ तो दूसरा क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आप इसको देखें 21 20, अगर आप 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो फिर 20, अगर आप 5 4 को मल्टीप्लाई करें तो फिर 20। मतलब यह है कि अगर मैं एक लूँ x और दूसरा मैं लूँ y, तो एक क्वांटिटी में x लूँ और दूसरा में y लूँ, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इधर ये कांस्टेंट क्या है 20 है। तो इस तरह अगर मैं x y को मल्टीप्लाई करूँ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और इस कांस्टेंट को मैं कहता हूँ y। तो ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है इनवर्स वेरिएशन का। इस तरह अगर मैं y फाइंड करता हूँ या x फाइंड करता हूँ तो y मल्टीप्लाई है, इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये होगा x डिवाइड बाई y। तो ये हमारे पास क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का ये भी फार्मूला है कि अगर हम x को फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट डिवाइड बाई y हम करेंगे। तो ये हमारे पास था इनवर्स प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शन क्या है, और फिर इसके हमने टाइप्स पढ़े कि इसके टाइप कितने हैं। 2 टाइप्स हमने पढ़े, इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।